परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना प्रार्थना से महत्वपूर्ण है। आपके वचन को परमेश्वर सुने, इससे अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनो। एक बार फिर हम परमेश्वर की आराधना पर बैठने जा रहे हैं। हमारे साथ मिलकर आप भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं और उसके नाम की महिमा करेंगे मिलकर। और उम्मीद है दोस्तों इस आराधना पर खुदा आप सभी को बहुत ऐसा आशीष देगा। तो आइए हम सभी मिलकर एक मन होकर परमेश्वर की इबादत महिमा करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा सम्मान परमेश्वर पिता को हम सभी मिलकर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हे पिता, हम जो आराधना आपकी महिमा के लिए करने जा रहे हैं प्रभु, उन पर हमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। और जितने हमारे साथ इस आराधना पर संगति रख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आशीष दीजिए और उनसे बातें करिए पिता परमेश्वर। आगे के सारे समय आपके हाथों में देते हुए पिता परमेश्वर, हम सभी को संभालते हुए पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति पर बनाए रखना। थैंक यू लॉर्ड। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से
धन्यवाद पिता परमेश्वर, महिमामय पिता परमेश्वर, शुक्रिया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। जिसने
प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। शुक्रिया प्रभु। कितना बेस्ट महान आराधना है दोस्तों, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जो आप हमारे संग है प्रभु। धन्यवाद इस दुखों के समय, महामारी के समय आप हमारे संग है। धन्यवाद आपके प्रेम, आपके साथ के लिए। शुक्रिया प्रभु यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हमारे आराधना पर जो आपने हमें आशीष दिया प्रभु। हम बच्चे जो आराधना अभी सीख रहे हैं प्रभु, उस पर आपने हमें आशीष दिया प्रभु। शुक्र है प्रभु। दुआ करता हूँ प्रभु, जितने इस आराधना में संगति रखे प्रभु, तमाम लोगों को आशीष दीजिए, और जो ना रख पाए उन्हें भी बहुत आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आगे हम जो वचन को देखने जा रहे हैं, आसमानी पिता परमेश्वर, उस वचन पर प्रकाशन हर एक को खुदावन वचन के द्वारा उनसे बातें करना प्रभु। धन्यवाद आराधना पर आशीष देने के लिए। इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं अगेश्वर वर्मा आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत, वेलकम, सलाम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पवित्र शास्त्र बाइबल के पवित्र वचन को देखने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट निवेदन के साथ शुरू करना चाहता हूँ। आज का पवित्र शास्त्र वचन का जो टॉपिक है वचन से संबंधित है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि अभी तक आपने 2 वीडियो जो YouTube पर अपलोड है, पहला है विश्वास, उस पर लिखा गया है कि शीर्षक विश्वास, जिनके पास विश्वास है उनके पास सब कुछ है। दूसरा है प्रार्थना। ये 2 वीडियो YouTube पर है दोस्तों, प्रार्थना के संबंध में और विश्वास के संबंध में। तीसरा आज का जो है वो है पवित्र शास्त्र वचन से संबंधित दोस्तों। एक विश्वासी मसीही को विश्वास करना होता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है। यदि हम मसीह में आ जाते हैं और हमें ये कंफर्म विश्वास नहीं है कि
पवित्र शास्त्र का जो वचन है खुदा का वचन है, तो हम याद रखना दोस्त, निश्चित हम ठोकर खाएंगे। हमें ये संपूर्ण रीति से विश्वास करना होगा कि पवित्र शास्त्र खुदा का वचन है, प्रमाणित के साथ आज आपके सामने मैं प्रस्तुत भी कर चुका हूँ। बहुत सारे वीडियो देखोगे जिसमें वचन से संबंधित है, वचन परमेश्वर का वचन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर के वचन से संबंधित अध्ययन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, ईश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देगा वचन के द्वारा। तो मेरे साथ निकालना आप सभी नए नियम से इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 12 पद। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 12 पद। यहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। पढ़े गए जीवित वचन पर परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे। दोस्तों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन पर लिखा गया है कि परमेश्वर जीवित है, और जीवित परमेश्वर का वचन भी जीवित है, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। दोस्तों सोचिए कितना महान वचन है। आप सभी को ज्ञात होगा, प्रेरितों के काम अध्याय 2 पढ़ना, 35, 36, 38, 39 पद। वहां जब पतरस और अन्य प्रेरित पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार को कर रहा था कि यीशु नसरी जिसे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था, उसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिंदा कर दिया, वो जिंदा हो चुका है। तो जितने लोग सुन रहे थे पिन्तेकुस्ते के दिन में दोस्तों, जितने लोग बाइबल को लेकर, जितने लोग पतरस और शेष प्रेरित के वचन सुन रहे थे, बाइबल पर लिखा है उनके हृदय छिद गए। सोचिए, सुनना कहां से होता है? कान से, लेकिन परमेश्वर के वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा दोस्तों, सीधा हृदय को छेदता है दोस्तों। जितने लोग उनके प्रचार को सुन रहे थे, बाइबल पर लिखा है पतरस और शेष प्रेरितों का उनके हृदय छिद गए, और वो पतरस से पूछने लगे, हम क्या करें? हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज भी परमेश्वर के वचन जीवित है, क्योंकि खुदा जीवित है, उसका वचन भी जीवित है दोस्तों। और आज भी गहराई से सुनने वाले, ध्यान से सुनने वाले, संपूर्ण हृदय से सुनने वाले के हृदय आज भी छिदता है दोस्तों। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कठोर थे, उसके इतने कठोर थे कि वो अपने माँ बाप के मृत्यु पर भी नहीं रोते, लेकिन वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ने के द्वारा रोए हैं, आहें भर भर कर परमेश्वर को प्रेम को जानकर रोए हैं, यीशु के बलिदान को देखकर रोए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खुदा का वचन जीवित है दोस्तों। इसीलिए आज भी वचन के द्वारा लाखों लोग, करोड़ों लोग जीवित हो रहे हैं दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद ने जोर देकर कहा था, दाऊद ने जोर देकर कहा कि हे यहोवा, तेरा वचन स्वर्ग तक सदा स्थिर रहता है। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर अटल है, उसी प्रकार परमेश्वर के वचन भी अटल है दोस्तों। बाइबल किसी काल या समय का उपलब्धि नहीं है दोस्तों। परमेश्वर, सनातन परमेश्वर समय से भी परे है दोस्तों, और उसका वचन भी शाश्वत है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वी की नींव
इस पृथ्वी की नींव डलने से पहले परमेश्वर के वचन का अस्तित्व था। एक बार फिर कहता हूँ, इस पृथ्वी के नींव डलने से पहले परमेश्वर के वचन का अस्तित्व था। पृथ्वी के टल जाने के बाद भी परमेश्वर के वचन स्थिर रहेगा। दोस्तों, कितना महान खुदा है। संपूर्ण बाइबल और इसका हर एक शब्द परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की वाणी है। दोस्तों, विश्वास के हमारे लिए एक खंबे के जैसे है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन से आत्मा बचता है। दोस्तों, सोचिए कितना महान खुदा है। अब देख सकते हैं याकूब के पत्र अध्याय 2 के 21 पद में, इसीलिए सारी मालिन्यता समस्त दुष्टता को दूर करके उस वचन को जो तुम में बोया गया है नम्रता पूर्वक ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे प्राण को बचा सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन से हमें विश्वास आता है। रोमियो 10 के 17 में लिखा है कि विश्वास आता है सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। दोस्तों, आमीन। बाइबल पर लिखा है ओ वचन के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है। दोस्तों, उसने अपनी इच्छा से, किसने? यीशु ने अपनी इच्छा से हमें नया जन्म दिया है। दोस्तों, ये आपको मिलेगा याकूब के पत्र अध्याय 2 के 18 पद में। और बाइबल पर लिखा है वचन हमारा आत्मिक पोषण करता है। दोस्तों, जैसे यीशु ने कहा था मत्ती 4 के 4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से, हर एक वाणी से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दोस्तों, अब परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चंगा भी मिलता है। दोस्तों, भजन संहिता पर लिखा है 107 के 20 पद में, उसने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा किया। तो सोचिए, वचन हमारी आत्मा को बचाता है, वचन विश्वास उत्पन्न करता है, वचन नया जन्म देता है, वचन चंगाई देता है। सुलेमान ने कहा था नीति वचन 4 के 20 में, हे मेरे पुत्र, मेरे बातों को ध्यान से सुन और अपने कान मेरे बातें खोल लगा। वहां भी लिखा है कि अपने हृदय से उसे वचन को उज्जवल होने ना दे, अपने हृदय में उन्हें बना रख, क्योंकि जो उसे पा लेता है वो जीवन को पाता है, वो स्वस्थता को पाता है, वो आशीषों को पाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन ही है जो हमें पाप पर विजय दिलाता है। ध्यान से सुनना, वचन ही है जो शैतान पर हमें विजय दिलाता है। यीशु मसीह स्वयं वचन के द्वारा शैतान पर विजय प्राप्त किया था। लुक्का 4 पूरा पढ़ लेना दोस्तों। वचन के द्वारा यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त किया था। वचन हमारे जीवन पर शुद्धता को लाता है। दोस्तों, इफिसियों 5 के 25 से 27 पद तक देख लीजिए। जिस प्रकार से पानी से गंदगी दूर होते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन से हमारे शरीर के सारे बुराई दूर होता है और हम एक क्या कहते हैं, शुद्ध, परमेश्वर को भाने योग्य विश्वासी बेटा बन जाते हैं। और वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा पवित्रता भी मिलता है। दोस्तों, यूहन्ना 17 के 17 पर लिखा है, यीशु ने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना महान खुदा है कि सोचिए, हम मनुष्यों को उद्धार के लिए, हम मनुष्यों का क्या कहते हैं, पाप से छुटकारा के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल को हमारे बीच भेजा। दोस्तों, बाइबल के हर एक पन्ने पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट होता है। दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, मेरे साथ निकालना याकूब के पत्री अध्याय 2 के 22 पद। ठीक है, कोई भी पढ़ सकते हैं इसे जोर से। याकूब के पत्र अध्याय 2 का 22 पद। हाँ हाँ, पढ़ो। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने
उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। एक मिनट, याकूब के पत्र अध्याय 2 का 22 है ना? खैर मिस्टेक हो रहे हैं, एक मिनट। सॉरी, 1 का 22 याकूब के पत्री 1 का 22 पद। यहाँ लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23 में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। 24, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसमें दर्पण को उदाहरण दिया गया है दोस्तों। सोचिए, एक व्यक्ति वचन का सुनने वाला होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना वचन को। एक व्यक्ति वचन का सुनने वाला होता है, तो वचन को तो सुनता है परंतु वो अपने अंदर में वचन को ला नहीं पाता और वचन थोड़े ही समय के लिए उनके जीवन पर आता है और वो मिट जाता है। बाइबल पर लिखा है, उस दर्पण के समान जिस पर लोग अपने चेहरे को तो देखते हैं पर थोड़ा ही 5 सेकंड 10 सेकंड कह सकते हैं, कुछ मिनट के बाद वो भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ। वो फिर दर्पण पर देखते हैं और अपने चेहरे को याद रख करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, और फिर थोड़ी दूर में जाता है और फिर भूल जाते हैं। कुछ सिस्टर तो बहन अपने पर्स में भी दर्पण रख के चलते हैं कि जब चाहे तब हम देख सके मैं कैसा या कैसी हूँ। मेरे दोस्तों, बाइबल पर लिखा है, वचन पर चलने वाले बनो, ना केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देता है। देखिए कितना गहराई का बात लिखा दोस्तों याकूब ने इस पत्री पर। वचन पर चलिए, ना तो सिर्फ सुनिए। आईना एक प्रतिबिंब है दोस्तों। परमेश्वर के वचन हमारी वास्तविक दशा को बाइबल पर दिखाता है। हमारा मेन कह सकते हैं, हमारा जो रियल चरित्र है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो विचार है, ये सब कुछ हमें बाइबल पर पढ़ने से हमें पता चलता है कि बाइबल लगभग 1500-1600 साल पहले के लिखा हुआ है, लेकिन 2020 में आप बाइबल को गहराई से पढ़ोगे, चिंतन करोगे ना दोस्तों, इसमें आपके वास्तविक दशा दिखाई देता है दोस्तों कि आप कैसे व्यक्ति हैं। बाइबल के हर एक वचन पर याद रखना परमेश्वर का प्रकाशन है दोस्तों। संपूर्ण बाइबल का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य का उद्धार। बाइबल का ये खुद परमेश्वर की इच्छा हो, जैसे आप देख सकते हैं पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर चाहता ही है दोस्तों कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। इसीलिए पवित्र शास्त्र हमारे बीच है। परमेश्वर अपने बहुत से दासों को लोगों के बीच भेजते हैं कि वे जाए और मेरा उद्धार का जो वचन है, सुसमाचार है, वे लोगों को सुनाए। ध्यान से सुनना, आपका यीशु पर विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आप चंगा हो जाओगे दोस्तों। आपका यीशु पर विश्वास और प्रार्थना के द्वारा आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा जाओगे, आर्थिक समस्या आपका सही हो जाएगा और आपके शरीर के बोझ भी चला जाएगा, आप तमाम प्रकार के रोग से शिफा पा जाओगे। परंतु आनंद, मुक्ति और आनंद की भरपूरी वचन पर चलने के द्वारा ही मिलता है दोस्तों। परमेश्वर के दास था मैथ्यू हेनरी, उसने कहा था परमेश्वर के वचन के समान बनोगे उतने ही परमेश्वर से आनंद प्राप्त करोगे। कितना बेस्ट बात कहा दोस्तों। जितना आप परमेश्वर के वचन के समान अपने आप को बनाओगे, उस वचन में अपने आप को ढालोगे, उतने ही ज्यादा आप परमेश्वर से आनंद प्राप्त करोगे। मैं आपसे सच सच कहता हूं दोस्तों, मैंने उन लोगों को देखा हूं और अपने ही कलीसिया पर जो प्रभु में आने से रोग से चंगा हो गए, बीमारी से ठीक हो गए, मेंटली शैतानिक समस्या से ठीक हो गए,
परंतु अभी भी वो उनके जीवन पर आनंद और शांति नहीं है दोस्तों। मैं आपको सच सच कहता हूँ, परमेश्वर के वचन पर चलने पर आपको आनंद और शांति प्राप्त होगा। चंगाई तो पाए गए, कोई बात नहीं, यीशु के नाम लेने से चंगा लोग हो जाते हैं। यीशु के तो नाम से स्वर्ग और पृथ्वी नरक कांपते हैं, तो चंगाई तो छोटा बात है, परंतु शांति और आनंद वचन पर चलने से ही मिलता है दोस्तों, जिसमें से बहुत से लोग अभी भी वंचित हैं, अभी भी वचन पर चलने वाले नहीं हैं, इसीलिए शांति उनके जीवन पर नहीं है दोस्तों। मैं कितने लोगों को जानता हूं, जब भी वो कलेश या तकलीफ या सताव में आते हैं, आहें भर भर के रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर अपने आप को ढापे नहीं है, चलने नहीं जा रहे हैं दोस्तों। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पिता परमेश्वर के वचन का सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सुनने वाले हैं। अब बड़े बड़े भीड़ चले जाओ, मैं खुद स्वयं 17-18 हजार के बीच में प्रचार किया था, सब सुनने वाले लोग थे। बहुत से परमेश्वर के वचन के सुनाने वाले हैं, परंतु परमेश्वर के वचन में चलने वाले थोड़े ही लोग हैं। सोचिए कितना दुख की बात है दोस्तों। यीशु ने कहा था कि बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। वचन के सुनने वाले बहुत है, सुनाने वाले बहुत है, परंतु चलने वाले थोड़े ही हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक कहावत इन पर ठीक बैठता है, पर उपदेश खुशल बहुत दे रहे, दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं, बहुत हैं, परंतु स्वयं चलने वाले थोड़ी हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु नर्सरी के समय में शास्त्री फरीसी ऐसे ही व्यक्ति थे दोस्तों, जो लोगों को उपदेश देते थे। आराधनालयों में मुख्य स्थान पर बैठते थे, आराधनालयों पर पुलपिट पर जाकर प्रचार करते थे और कहते थे कि देखो, परमेश्वर के लिए जो शपथ था उसे पूरा करो, मनुष्य की शपथ पूरा ना करना, लेकिन परमेश्वर की शपथ पूरा करना। इन लोग ऐसे लोग थे जो छोटे छोटे बातों को मानने वाले थे, छोटी छोटी बातों को, लेकिन बड़े से बड़े बातों को नहीं मानते थे। ये लोग ऐसे थे जो व्यभिचार नहीं करते थे, लेकिन खुलकर झूठ बोलते थे। ये लोग ऐसे लोग थे जो हत्या नहीं करते थे, ध्यान से सुनना, हत्या नहीं करते थे, परंतु लोगों के ऊपर बोझ को डाल देते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु के समय भी में ऐसे बहुत से लोग थे। आप खुद स्वयं पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़कर देखना, बाइबल पर लिखा है यीशु के पीछे 5000 लोग चलते थे, और उसमें से बहुत से लोग थे वो इसलिए उसके पीछे चलता था क्योंकि यीशु उन्हें भोजन देता था, खाना। बहुत से उसके पीछे इसलिए चलता था क्योंकि ये यीशु उन्हें आसमान से स्वर्गी से रोटी और मछली खिलाते थे। बहुत से यीशु पीछे इसलिए चलता था क्योंकि वो लोगों को चंगा करता था। बहुत से यीशु पीछे इसीलिए चलता था क्योंकि उनके पास रहने से उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी उसके पैरों पर गिरकर भीख मांगता था। आज भी बहुत से यीशु के पीछे सिर्फ इसीलिए चलता है क्योंकि यीशु बीमारों को चंगा करता है, यीशु भूखा को खाना खिलाता है, कंगालों का सुधि लेता है। परंतु उन सबसे बढ़कर होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुतों को उपदेश देने से क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए बाइबल पर लिखा है रोमियो 2:21 में, दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता। कुछ दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे पापा ने कहा कि उसके साथ संगति ना करना, वो बुरे लोग हैं। वो बच्चा है, वो बुरे लोग हैं, उनके साथ संगति नहीं करना। वो बच्चा मेरा प्रचार करता है कि मेरा पापा खुद बुरे हैं और कहते हैं कि बुरा के संगति ना करना। समझ रहे हो? एक बुरा व्यक्ति भी उपदेश देते हैं कि बुरा ना करना। बाइबल पर सिखाता है, दूसरे को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता। दूसरे से कहता है झूठ ना बोल और स्वयं झूठ बोलता है। दूसरे से कहता है व्यभिचार ना कर और खुद व्यभिचार करता है। मूर्ख की बात है दोस्तों। स्वयं हमें पहले आत्मा को अपने अंदर बचाना पड़ता है, अपने आत्मा को खुदा के
समर्पित करना पड़ता है, उसके वचन पर चलना पड़ता है, तभी हम जाकर दूसरे आत्मा को जीत सकते हैं, परमेश्वर के पास ला सकते हैं। खुद मरा हुआ दूसरे को जिलाया नहीं जाता। दोस्तों, यीशु मसीह ने उपदेश देते हुए उन शास्त्री फरीसियों से कहा था, हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम लोग कपटी लोग हो। सोचिए दोस्तों, प्रभु ने कहा था तुम थाली को बाहर से मांजते हो, परंतु उनके अंदर गंदगी है। उदाहरण उनसे कहा था कि तुम लोग बाहर से तो अच्छा दिखाई देते हो, बाहर से तो अच्छे श्वेत वस्त्र पहने हुए, परंतु तुम्हारे अंदर कपट और अधर्म और छल भरा हुआ है, मोह माया। हे शास्त्री फरीसियों, क्या जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने अंदर का भाग नहीं बनाया? परंतु अपने अंदर के जो भाग है उसे दान कर दो, और देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। एक बार दान करके तो देखो। परमेश्वर को दान करने का अर्थ होता है समर्पित करना। दान करने का अर्थ होता है कि हम आज दान किया, कल वापस ले लिए, ऐसा नहीं होता। दान दे दिए और वो ईश्वर का है। अपने आप को एक बार दान करके देखो दोस्तों, सब कुछ आपके लिए भी शुद्ध हो जाएगा। जितना अशुद्ध है वो आपके जीवन पर दूर हो जाएगा, आपके जीवन से आप शुद्ध हो जाओगे दोस्तों। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि एक अगुवा ही अंधा हो तो वो दूसरे को क्या शिक्षा देगा दोस्तों? बाइबल पर यीशु ने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 के 14 में, एक अंधा दूसरे अंधा को मार्ग नहीं दिखा सकता, दोनों गड़गड़े गिरेंगे। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज भी यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, प्रभु आपको आशीष दे, बढ़ाए, परंतु खुद बुराई के काम करते हैं। कितने लोगों को जानता हूं जो मेरे कलीसिया में ही आते हैं, हमारे कलीसिया में आते हैं, मेरा कहना अच्छा नहीं रहेगा, और वो बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, अपने भाइयों को सुसमाचार सुनाते हैं, अपने मम्मी पापा को सुसमाचार सुनाते हैं। उसके वो मम्मी पापा बोलते हैं, पहले तू तो सुधर जा, फिर तू मुझे बताना। अब पलट कर जवाब दे देगा, क्या तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हें ऐसे ही सिखाते हैं? फिर बताओ क्या जवाब रहेगा दोस्तों? मैं कितने लोगों को जानता हूं जो प्रभु में आने से कितने आनंदित थे, लोगों को प्रचार करते थे, कहते थे कि हम प्रार्थना करेंगे तो ही पानी गिरेगा एलिया के जैसे, और यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। सोचिए कितना अच्छा बात है। लोगों को शिक्षा देते थे कि यीशु मसीह उद्धार करते हैं, और वही लोग आज भटक गए हैं और वही लोग आज बुराई के काम करते हैं। और जिन लोगों को शिक्षा दिया था वो आकर पूछेगा, क्या तुम्हारे यीशु मसीह तुम्हें ऐसे ही शिक्षा देते हैं? क्या तुम्हारे यीशु मसीह बीड़ी पीने के लिए कहते हैं? क्या तुम्हारे यीशु मसीह गाली बकने के लिए कहते हैं, चुगली करने के लिए कहते हैं? तो क्या जवाब दोगे दोस्तों? मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल पर लिखा है वो धोखा खाने वाले हैं जो वचन सुनने वाले हैं और चलते नहीं हैं, वे स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 7 का आप 51-52 पद पढ़ना। जब स्तिफनुस ने महायाजक के सामने खड़ा होकर प्रचार किया और कहा कि महायाजक और बहुत सारे लोग थे, स्तिफनुस ने निडर होकर कहा दोस्तों, हे हठीले, देखिए 51-52 पद में आप देख सकते हो, प्रेरितों के काम 7 का 51-52 पद में, हे हठीले मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा की निंदा करते आए हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम लोग भी निंदा करते हो। तुम्हारे बाप दादों ने कितने भविष्यवक्ताओं को पकड़ा, कितनों को कुचला, कितनों को मारा और कितनों को लहू बहा दिया, वैसे ही तुम लोग भी करते हो। कान और मन के खतना रहित लोगों, हे हठीले लोगों, तुम भी आज भविष्यवक्ताओं को पकड़ रहे हो, मार रहे हो, लहू बहा रहे हो। निडर होकर स्तिफनुस ने महायाजक और सभी के सामने बातों कहा दोस्तों, और ये बात रियल था दोस्तों। स्तिफनुस ने कहा, तुम लोगों ने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु व्यवस्था पर नहीं चले। जैसे आज लोग पवित्र शास्त्र वचन को तो पढ़ते हैं पर उस वचन पर नहीं चलते हैं। और परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा था एफेसो 4:30 में कि तुम पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। शोकित अर्थात दुखी करते हो।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिंतबनुस का जो प्रचार था महाजय के लोगों के सामने, वही प्रचार आज मैं आपके सामने करता हूँ कि आप लोग भी हठीले हो गए हो, अमान कान के खतना रहित लोग हो, आप भी पवित्र आत्मा को शोकित करते हो, निंदा करते हो, अपमान करते हो, दास का तिरस्कार करते हो, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। बस इस कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। वचन कहाँ है? अभी प्रचार समाप्त होने दीजिए, मैं पूछूंगा क्या सीखें, क्या बोलो, क्या कहेंगे लोग? वो क्या है ना, हम तो सुन रहे थे, आपने बताया था शुरुआत दरअसल आपने यहाँ से किया था और अंत यहाँ कर दिए। शुरुआत आपने कहा था ABC, उसके बाद XYZ, बीच में और कहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, धोखा ना दो अपने आप को। वचन पर चलने वाले बनो, ना कि सुनने वाले। याद रखना, आप यदि वचन पर नहीं चल रहे हो तो आज भी पवित्र आत्मा दुखी है, शोकित है, आंसू बहा रहा है अपना दोस्तों। क्यों ऐसा पवित्र आत्मा ऐसा कर रहा है? क्योंकि यीशु ने जो दुख, जो तकलीफ आपके लिए सहा था, आपके पापों को उठाने के लिए सहा था, आपके अधर्म के कारण बाइबल पर लिखा उसे कुचला गया, आपके पाप के कारण उसे पूरे रात ताड़ना दिए गए, आपके चंगे होने के लिए उसे कोड़े मारे गए। दोस्तों, वो तमाम प्रकार के दुख जो यीशु ने हमारे लिए सहा था, उसका अपमान होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पुत्र यीशु नर्सरी को तुच्छ ना जाने दोस्तों, उसका लहू का पान ना करे। दोस्तों, सोचिए, खुदा का बेटा था, फिर भी हमारे लिए तमाम दुखों को सहा दोस्तों, ताकि हम पाप से छूटकर, धर्म से निकलकर परमेश्वर के साथ मिलाव कर परमेश्वर के प्रिय संतान बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कौन ऐसे है जो आपको ईश्वर से दूर ले जा रहे हैं? दोस्तों, परमेश्वर के वचन से दूर ले जा रहे हैं। दोस्तों, संसारिक बाइबल पर लिखा है, रोमियो के पत्री अध्याय 12 के 2 में, इस संसार के सदृश न बनना। इस संसार के सदृश से, संसार में याद रखना दोस्तों, इस संसार जो है ना, ये इंसान को चिपक के जैसे खींचता है। दोस्तों, किस प्रकार से? ध्यान से सुनना। जब एक व्यक्ति विश्वासी कलीसिया में आते, विश्वास करते हैं और परमेश्वर के वचन पर धीरे धीरे चलना सीखता है, तो इस संसार उसे खींचता है। वो बाहर निकलकर दूसरे को देखता है। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे गुटखा खाने वाले कलीसिया आता है, खुदा के वचन पर लिखा है कि गंदा ही से ना करना, वो नहीं करता, लेकिन वो जब कलीसिया से बाहर जाते हैं, दूसरे को गुटखा खाते हुए देखते हैं, फिर उसे लगता है काश मैं भी खाता, काश मैं भी खाता। एक दिन कंट्रोल कर लेंगे, 2 दिन कंट्रोल कर लेंगे, तीसरा दिन देखा जाएगा जो होगा, प्रभु माफ करना, 1 मिनट, और वो फिर वो गुटखा खाना शुरू कर देता है, फिर वो नशा करना शुरू कर देता है, और वो संसार में चला जाता है। दोस्तों, ये संसार है। दोस्तों, याद रख लेना, यीशु मसीह ने कहा था कि संसार में तुझे क्लेश होगा, संसार में तुझे दुख होगा, परंतु ढाढ़स तो बांधो यार, ढाढ़स तो बांधो, प्रकृति तो करो। यीशु ने इस संसार को जीत लिया। दोस्तों, ये संसार यीशु के अधीन हो गया है। पहले शैतान का अधीन था, इब्लिस, प्रेत आत्मा का, लेकिन यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर इस संसार को अपना अधीन कर लिया। दोस्तों, इसीलिए आपको यीशु ने कहा था, ढाढ़स बांधो, थोड़ा सा शांति धर, धीरज धर, मैं तो हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन पर लिखा है, या आप खुद वचन पर स्वयं देखकर पढ़ सकते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले हैं, वही परमेश्वर के संतान हैं। आमीन। अब ऐसा ना कहना हम तो आत्मा पर चलाए चल ही नहीं रहे, हम परमेश्वर के संतान हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे? नहीं हो सकोगे। दोस्तों, बाइबल पर साफ लिखा है, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग कलीसिया पर आते हैं, उसमें से हर नहीं, जितने लोग, वही परमेश्वर के संतान है। रोमियो 8 के 14 में इस बात को कहा गया था। दोस्तों, पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के वचन पर चलने वाले बनो दोस्तों, और उसी से परमेश्वर पिता प्रसन्न भी होता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा था, धन्य है वे, यीशु ने कहा, धन्य है तुम्हारे आंखें कि वे क्या करते हैं? देखते हैं। धन्य है तुम्हारे कान जो वचन को सुनते हैं और समझता है और वचन पर चलते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन पर चलना और वचन पर चलने वाले ही स्वर्ग के वचन, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। दोस्तों, वचन पर चलने वाले ही।
यीशु मसीह को एक स्त्री थी, उसने पुकार कर कहा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11 और उसका 27-28 पद देख सकते हैं। किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से यीशु को पुकार कर कहा, धन्य है वे गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वे स्तन जिससे तूने दूध को पिया। ठीक है, वो स्त्री के देखिए बातें को सुनना दोस्तों, लूका 11 के 27-28 में मिल जाएगा। स्त्री क्या कर रहा है? धन्य है वो गर्भ जिसमें तूने रहा और धन्य है वो स्तन जिससे तूने दूध को पिया। यीशु उस स्त्री से कहता है हाँ, यीशु कहता है हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन पर चलते हैं। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे दोस्तों, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और उस वचन पर चलते हैं। अब सोचिए, मैंने 2 लोगों को प्रचार किया, मैंने 2 लोगों से कहा कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, ग्रहण करो, पाप से छुटकारा पा जाओ। एक व्यक्ति ने कहा ये तो मूर्ख की बात है, हम नहीं मानेंगे, और घर पर गया। दूसरे व्यक्ति था, उसने कहा हाँ, मुझे आप पता चल गया, और वो घुटना टेका, वो माफी मांगा ईश्वर से और वो अपने घर को गया। और एक था जो कहा ये मूर्ख की बात है, मैं नहीं मानूंगा, वो घर चले गया। दूसरा तुरंत पश्चाताप किया, वो भी घर चले गया। जो व्यक्ति पहला घर गया था, जिसने विश्वास नहीं किया था, उसने कहा सोचा सचमुच बात जो कहा था सेवक ने सही है, और उसने विश्वास किया और घर पर जाकर पश्चाताप किया और कहा कि हे यीशु मुझे माफ करना, मेरा बुद्धि मर गया था, मैं आपको यीशु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, मेरा धर्म को क्षमा कर दे। दूसरा व्यक्ति जो तुरंत सेवक के सामने घुटना टेक कर माफी मांगा था, उसने क्या किया? घर गया, फिर से जाकर बुराई करने लगा, वो फिर से संसार पर खो गया। किसने बात को माना दोस्तों? किसने परमेश्वर के वचन का पालन किया? पहला ने कि दूसरा ने? पहला ने, राइट। क्योंकि पहला व्यक्ति ने तो वहां तो कह दिया कि मैं बात को नहीं मानूंगा, लेकिन घर पर जाकर क्या किया? उसने पछताया और परमेश्वर के वचन पर चला। दूसरा व्यक्ति ने क्या किया? वहां तो पश्चाताप किया और अंगीकार भी किया, लेकिन बाहर जाकर फिर से वो क्या करने लगा? अधर्म के काम करने लगा। इसीलिए वचन उसके जीवन पर नहीं रहा, लेकिन पहले के जीवन पर वचन ने बहुत दया से काम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है दोस्तों, मेरे ख्याल से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 के 50 पद में, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा वचन पर चलता है, जो कोई वही मेरा परिवार है। समझ में आ रहा है? जो कोई परमेश्वर पिता के वचन पर चलता है वो यीशु का परिवार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वयं यीशु मसीह ने, पता है आप सभी को एक दृष्टांत कहा था। यदि आप बाइबल पढ़े हैं आपको पता होगा, प्रभु ने एक दृष्टांत कहा, ध्यान से सुनना। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 का 24 से 28 तक। ठीक है, यहाँ यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ध्यान से सुनना, यीशु एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है, और यीशु कह रहा है कि जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरे बातें को सुनकर मेरे वचन पर चलता है वो किस व्यक्ति के समान है? जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर। और यीशु आगे कहता है कि मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां भी चली और उस घर पर टकराई, परंतु वो घर नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया था। ये विश्वासी है, रियल सच्चा जीवित परमेश्वर का संतान है। ये विश्वासी है जो अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर। आमीन। एक व्यक्ति के विषय और यीशु मसीह कहते हैं, परख कर देखना किस में आते हैं, किस कटघरे में आते हैं, श्रेणी में। ध्यान से सुनना, यीशु ने कहा, परंतु जो कोई मेरा वचन सुनता है और उस पर नहीं चलता वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालों पर बनाया।
और बाइबल पर लिखा है कि मैं वर्षा, बारें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और क्या हो गया? वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। अब किसमें आती है दोस्तों? बुद्धिमान पुरुष के जैसे या निर्बुद्धि के जैसे? आपने अपना घर कहाँ बनाया है? चट्टान पर बनाया है या बालू पर बनाया है दोस्तों? चट्टान पर घर बनाने वाला ही चट्टान पिता परमेश्वर के साथ चट्टान पर राज्य करेगा। बालू पर घर बनाने वाले शैतान के साथ रहेगा, एक दिन वो सत्यानाश हो जाएगा। बाइबल पर लिखा है सत्यानाश अर्थात मिट जाएगा। क्या आप प्रभु के वचन पर चलते हैं? बुद्धिमान ने अपने सातों खंबे खड़े किए हैं। नीति वचन 9:1 में लिखा है उसके सातों खंबे खड़े हुए हैं। बुद्धिमान के दोस्तों घर कभी नहीं गिरता। बुद्धिमान के कभी भी जब मैं आया, चाहे कितने बड़े क्लेश है, कितने बड़े दुख है, कितने बड़े संकट क्यों ना है, वो कहेगा मेरा खुदा चट्टान है। दाऊद कहता कि यहोवा मेरी चट्टान है। हालेलुया। वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरा शरण स्थान है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मेरा खुदा है, वो तो मुझे पहलियों के जाल से, महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तो मेरे निकट दाहिने ओर, निकट 1000 और दाहिने ओर 10,000 को गिरा देंगे। कौन शत्रु मेरे सामने खड़ा रह सकता है? यहोवा मेरे साथ खड़ा है तो कौन मेरे सामने टिक पाएगा? कोई भी नहीं। प्रभु की महिमा हो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन पर चल के देखिए दोस्तों, आप इतना आनंद से भर जाओगे, आप इतने आनंद से झूमोगे और कहोगे क्या है? ईश्वर स्वयं आपके साथ साथ चलेगा। उसका वादा है जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल का आरंभ वचन से ही होता है दोस्तों। बाइबल पढ़ें, इसका आरंभ कहाँ होता है? उत्पत्ति 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में कौन था? धन था। आदि में कौन था? परिवार था। आदि में कौन था? दौलत था। आदि में कौन था? संपत्ति था। आदि में क्या था? वचन था। ध्यान से सुनना। बाइबल का भी आरंभ, जगत का भी, सृष्टि का आरंभ वचन से ही होता है दोस्तों। आदि में वचन था और वचन ने ही इस पूरी सृष्टि को रचा। समझ में आ रहा है सभी को? वचन ने ही इस पूरे सृष्टि को रचा। और आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का जन्म वचन से ही हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य के बीच में डेरा किया। यीशु का इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आया और बताया कि देख तू गर्भवती होगी, तेरी पुत्र उत्पन्न होगा, तू इसका नाम यीशु रखना। वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत नहीं होगा। आदि प्रकार के बातें की हैं। तो अंत में मरियम कहता है कि स्वर्गदूत से, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए यहाँ भी क्या मरियम ने कहा था? तेरे वचन के अनुसार हो। और जिस प्रकार से जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को वचन दिया था, उसी वचन के अनुसार ही यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार का आरंभ वचन से ही होता है दोस्तों। यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय का 1 पद, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन मनुष्य को मारता है, हृदय को छेदता है, गांठ को अलग कर आर पार छेद देता है, मन की भावनाओं विचारों को जांचता है। वचन क्या करता है? मारता है। और सारे कहने वचन जिलाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचन यूहन्ना 1:17 में कहा गया है कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। अनुग्रह पर अनुग्रह। यीशु ने देह धारण किया वचन के अनुसार और हमारे बीच अनुग्रह और सच्चाई को लाया। बाइबल पर लिखा है अनुग्रह पर अनुग्रह को लाया। एक विश्वासी भाई बहन का शुरुआत वचन से होता है दोस्तों। हम जब प्रभु के पास आते हैं ना, तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? वचन से ही। सारे कहना वचन पर ही अंत होता है दोस्तों। हालेलुया। यीशु के जन्म को देखो, वचन से शुरुआत हुआ था।
और यीशु के क्रूस पर अंतिम शब्दों को देखो, उसने क्या प्रार्थना किया था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वचन पर अंत हुआ था। बाइबल पर कलीसिया पर आते हैं, वचन से हमारा शुरुआत होता है और वचन से ही अंत होता है। आज बहुत से भाई बहन को यीशु के पहला चमत्कार पता है। आपको पता है यीशु ने कौन सा पहला चमत्कार किया था? कह देगा गलील के काना नगर में पानी को दाखरस बनाया था। उसके साथ उसके माता और उनके चेले भी थे। राइट, सही जवाब। पर आप जानते हैं कि उससे पहले यीशु ने कौन सा काम किया था? चमत्कार से पहले प्रभु ने चमत्कार से पहले लिखा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 17 पद पढ़ना। सर्वप्रथम यीशु मसीह आराधनालय पर गया, उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक दिया गया। उस पुस्तक को उसने खोला और वहां लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। यीशु का सर्वप्रथम जो काम था वो था वचन का पढ़े जाना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, भजनकार कहता है, भजन संहिता 119 के 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। दाऊद भजनकार कहता है, परमेश्वर का वचन तो पवित्र है। दाऊद भजनकार कहता है कि क्योंकि तूने अपने नाम से बड़े अपने वचन को अहमियत दिया है। भजनकार कहता है कि तेरा वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरा वचन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या परमेश्वर ये वचन आपके हृदय पर है? क्या आपके सुनने से विश्वास बढ़ा रहा और वो विश्वास के द्वारा आपका जो वचन सुने गए थे, क्या वो आपके हृदय पर है? क्या परमेश्वर के वचन आपके पैर के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं कि या वचन से आप भटक गए हैं? दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी को सिर्फ कलीसिया आकर प्रार्थना करना, वचन का सुनना, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड करना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि उसे बाइबल के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के दासों से उस वचन को सुनना है और उस वचन पर क्या करना है? चलना है। सारे कहना, हम वचन पर चलने वाले बनेंगे, सुनने वाले ही नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन पर लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1:8 में देख लीजिए, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, दिमाग से कभी उतरने ना पाए। सोचिए, ईश्वर का वाणी है दोस्तों। यहोशू से कहा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से, दिमाग से कभी उतरने ना पाए, उसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होगा। कब होगा दोस्तों? जब तुम वचन पर चलोगे, तब तुम प्रभावशाली होगे और वो काम सफल होगा। चाहे दिन हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो, आपको वचन पर दिन रात मनन करना होगा। आपको दिन रात उस वचन पर चलना होगा। मेरे दोस्तों, जो वचन पर नहीं चलता, बाइबल पर सुलेमान ने इस विषय में कहा गया था, नीति वचन अध्याय 13 के 13 में जो है वो नष्ट हो जाता है। कितना भयानक वचन है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन को तुच्छ ना जाने, परमेश्वर का वचन है दोस्तों, मनुष्य का नहीं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 के 16 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, शिक्षा, समझ, सुधार, अधार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र ईश्वर की इच्छा से लिखा गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए वचन को तुच्छ ना जानना, वचन को तुच्छ जानोगे, कोई शक नहीं, बाइबल पर लिखा है वो नष्ट हो जाएगा। एक
व्यक्ति ने कहा, F.B. मेयर, इसने कहा परमेश्वर के वचन का ध्यान प्रार्थना से महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना दोस्तों, परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना प्रार्थना से महत्वपूर्ण है। आपके वचन को परमेश्वर सुने, इससे अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनो। कितना महान बात है दोस्तों। प्रार्थना से भी महत्वपूर्ण है परमेश्वर के वचन का ध्यान रखना। मार्टिन लूथर कहता है कि मैं परमेश्वर के वचन के कब्जे में हूँ, मैं उसके वचन के कब्जे में हूँ, उसके परमेश्वर के वचन से कभी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन ने मुझे कब्जा कर कर रख लिया है। मैं उसके अधीन हूँ। किनके अधीन हूँ? पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अधीन हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंग्लैंड का राजा था एडवर्ड, और इसके राज्य अभिषेक का समय आया है। ध्यान से सुनना, इंग्लैंड का राजा था ये, और इसका राज्य अभिषेक के समय 3 तलवारी से भेंट दिए गए, 3 तलवार। तो इस राजा ने कहा इस तलवार से बढ़कर आत्मा की तलवार होती है। ध्यान से सुनना, इस राजा ने कहा कि इस 3 तलवार से बढ़कर आत्मा की तलवार होती है। तब उन्हें लाकर एक पवित्र शास्त्र बाइबल दिया और कहा कि ये आत्मा की तलवार है, और उस राजा एडवर्ड ने इसे ग्रहण किया। ये आत्मा की तलवार है दोस्तों। परमेश्वर के वचन पर लिखे इफिसियों अध्याय 6 के 17 पद में, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर के वचन को क्या करे? ले लो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन को ले लो। ले लेने का अर्थ होता है अपने साथ रखें इसे। कोई भी व्यक्ति आता है, हमसे कुछ प्रश्न पूछता है, आपको क्या करना है? वचन के तलवार से ही तो उसे बताना है, काटना नहीं है। बहुत से भाई तलवार लेकर रखे रहते घर पर, जहाँ कुछ भी उपद्रव हुआ। कुछ दिन पहले एक लड़की थी, उसने व्हाट्सएप पर एक बहुत बड़ा तलवार रख के खड़े ऐसे पकड़ कर खड़ी हुई थी और मेरे पास जिंदगी है। हम वो तलवार को नहीं लेंगे जो लोगों के गर्दन को काटते हैं, हम आत्मा के तलवार को लेंगे जो लोगों को जीवन देता है। हालेलुया। मैं 5 मिनट में खत्म करने जा रहा हूं, इसे और ध्यान से सुनना। प्रभु ने पहाड़ी उपदेश में एक बात कहा था दोस्तों, आपको याद होगा। उसने पहाड़ी उपदेश में कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 21 पद में, जो मुझसे कहे, जो भी मुझसे कहे, हे प्रभु, हे यीशु, हे प्रभु, हे यीशु, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य पर नहीं पहुंचेगा, वो स्वर्ग के राज्य पर नहीं जाएगा। क्यों रे भाई, क्यों हम नहीं जा रहे? सब परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। कलीसिया तो नियंत्रण डाल रहे हैं, जय मसीह की भी कह रहे हैं, लोगों से हाथ भी मिला रहे हैं, गले भी लग रहे हैं, पवित्र चुम्बन से नमस्कार भी कर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, यीशु यीशु नाम भी जप रहे हैं। फिर यीशु ने बात क्यों कहा कि हर एक यीशु यीशु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे? आगे यीशु ने कहा, परंतु वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर की इच्छा वचन पर चलता है, वो स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा। हर एक यीशु यीशु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होगा। सावधान हो जाइए दोस्तों, सतर्क हो जाओ। यदि आपके भी होठों पर सिर्फ यीशु यीशु है, लेकिन वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हो, तो आप स्वर्ग के राज्य पर नहीं पहुंचोगे। आप यीशु के नाम से चंगे होंगे, यीशु के नाम से आपने दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना किया, वो भी भाग्य होगा। यीशु के नाम से आपने भविष्यवाणी किए होंगे, वो भी पूरा हो गया होगा। यीशु के नाम से आपने आश्चर्य काम किए, किसी के अंग नहीं तो इस जगह प्रार्थना के अंग भी आगे होंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे, इसका अर्थ ये नहीं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। यीशु ने कहा था, मैं उस दिन खुलकर उनसे कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो? उस दिन वो व्यक्ति कहेगा, प्रभु मैं हूँ, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला था। यीशु कहेगा, मैं तुझे जानता ही नहीं। उस व्यक्ति कहेगा, मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया था, पूरा भी हुआ था। यीशु कहेगा, मैं जानता ही नहीं, तू कौन है?
वो व्यक्ति कहेगा यीशु तेरे नाम से मेरे आश्चर्य कम नहीं किए थे, बहुत बड़ा काम किया था। उस व्यक्ति मर गया तो उसे भी तेरे नाम से जिंदा किया था। यीशु कहेगा मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है, एक कुकर्मी, मेरे पास से दूर हट। मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग इतना आसान नहीं है व्यक्ति को मिल जाएगा। वहां जाने के लिए आपको इस वचन पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग पवित्र शास्त्र बाइबल का पूरा अध्ययन है, उन्हें पता है तंबू कैसे बनाता था मूसा, उसे पता है कि मिस्र से कितने इजराइल लोग निकले थे, उसने पता है कि मिस्र पर 10 विपत्ति पड़ा था, उसे पता है कि परमेश्वर ने पहले दिन सृष्टि को कैसे बनाया था, दूसरे दिन कैसे बनाया था, सब कुछ को पता है, सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ दिमाग में भर कर रख चुके हैं, परंतु वचन पर नहीं चलते। ज्ञान यही मिट जाएगा दोस्तों। वचनकार ने कहा था उसी दिन जिस दिन उसका मृत्यु होगा सारी कल्पना मिट जाएगा। वचन पर चलोगे तो ही वहां प्राप्त होगा, वचन पर नहीं चलोगे आपको पता है आपका स्थान कहाँ है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने ग्रहण किया। अब मैं प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आगे भविष्य में आप वचन पर चलना और वचन के चलने वाले ही स्वर्ग के राज्य पर जाएंगे। दोस्तों मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आंख बंद कर लेना। थैंक यू जीसस। हे स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य, तमाम प्रकार की सृष्टि के रचना करने वाले सृजनहार आसमानी पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इन तमाम प्यारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुना परमेश्वर पिता, और उन्हें वचन जो आज मैंने बोया था तो उनके हृदय को छेदा होगा। मैं प्रार्थना करता आसमानी पिता, भविष्य में वे आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, और उस जीवन को यीशु जो तूने देने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, उस जीवन को सारे विश्वासी प्राप्त करें। धन्यवाद पिता जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना। लॉर्ड जीसस, मैं इन तमाम प्यारे भाई बहन के लिए दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर कि इनके शरीर पर यदि किसी प्रकार के कुछ भी समस्या है परमेश्वर पिता, बीमारी, कमजोरी, दुष्ट आत्मा, मेंटली समस्या, आर्थिक समस्या, बोझ, पाप आदि प्रकार के, इन तमाम लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इन तमाम भाई बहन की समस्याओं को तो दूर कर दे परमेश्वर पिता। यदि बोझ है तो उसे उठा ले परमेश्वर पिता, बीमार है उसे चंगा कर दे परमेश्वर पिता, शैतान परेशान कर रहे तो उसे भगा दे परमेश्वर पिता, पाप में है तो उसे धर्म के रास्ते पर ला दे पिता परमेश्वर। हर एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, छू लीजिए पिता परमेश्वर, सभी को ब्लेस आशीष से भर दीजिए पिता परमेश्वर। टच जीसस नेम। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आराधना पर और वचन पर आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए आसमानी पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।